हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल प्रदीप राज में। तो देखिए, आज हम लाभ और हानि के पार्ट 3 को पढ़ने वाले हैं और इस पार्ट में ऑल क्वेश्चन को ख़त्म करा दूंगा। ठीक है, और ये पार्ट आगे चल के लंबा होने वाला है, ये आपको ही पता है। आप ऑलरेडी वीडियो का टाइमिंग देख चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सवाल कुछ इस प्रकार है कि ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है। ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% और सी उसे डी को 12.5% लाभ पर बेचता है। तदनुसार यदि डी ने 29.70 मूल्य दिया है, रुपए 29.70 दिए हैं, तो ए ने उसे कितने में खरीदा था। तो मान लेते हैं ए जो व्यक्ति है उसने उस वस्तु को ए रुपए में ही खरीदा। कितने में? ए रुपए में। आप ए भी मान के कर सकते हैं, एक्स भी। तो चलिए अगर हम ए मान लें, ए ने ए रुपए में उसको खरीदा होगा। ठीक है, तो ए क्या करता है, बी को 20% लाभ पे देता है। यानी कि 20% का मतलब क्या है, 100 की वस्तु रही हुई 120 पे दी। तो आप कैसे करेंगे, इसमें 100 का तो आप भाग देंगे, 120 का गुणा करेंगे। ठीक है, इनटू में। उसके बाद में बी ने सी को 10% पे, क्या लाभ, कुछ भी नहीं कह रहा है तो लाभ ही रहेगा फिर तो 100, और वस्तु दे दी 110 की। फिर आगे क्या हुआ, सी ने उसको डी को 12.5% लाभ पे। तो देखिए 12.5% का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे 112.5 लिख देता हूँ और बट्टे में कितना, 100 बराबर। इतने लाभ पे बेचने के बाद में उसने क्या किया, मैं आपको बता दूं। तो देखिए उसने उसको 29 रुपये 70 पैसे में बेच दिया। 29 रुपये 70 पैसे, 0.70। तो देखिए हम यहाँ से पॉइंट हटा सकते हैं, तो यहाँ पे 1 0 आएगा। ठीक है, अब इसको कैंसिल करेंगे। देखिए ये कटेगा 5 बार, ये कटेगा 6 बार। तो ए इनटू में 120 कटा 6 बार और ये कटा 5 बार। और वैसे ही इसको कैंसिल करेंगे तो ये कटेगा 11, बट्टे में कितना, 10। इसको कैंसिल करेंगे तो देखिए अगर मैं 125 से इसको काटा हूँ तो 125 से ये कटता है 8 बार और ऊपर वाला कटेगा 9 बार। ठीक है, तो ये कट जाएगा 9 बार और बराबर इसको हम क्या लिख सकते हैं, पॉइंट हटा के नीचे 2 0 मान सकते हैं। अब 0 से 0 खत्म हो जाएगा, कितना होगा, 297 बट्टे में 10। कितना हो जाएगा, 297 बट्टे में कितना हो जाएगा, 10। तो देखिए इस 10 से ये वाला 10 खत्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आप उसको ले जाके क्रॉस गुणा कर सकते हैं। तो ए इक्वल टू कितने का आएगा, 297 तो है ही, इनटू में जाएगा। देखो 5 गुणा में जाएगा, ये 8 ही भी गुणा में जाएगा, और नीचे क्या आएगा, तो देखिए नीचे 6 आएगा, 11 आएगा और कितना, 9। तो 6 इनटू में 11 और इनटू में कितना आएगा, 9। आप इसको कैंसिल करेंगे तो सबसे पहले मैं 9 से इसको कैंसिल कर देता हूँ। किसको, इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो देखिए 9 से इसको काटूंगा तो 9 तिया 27 और फिर से 2 से बचेगा, फिर से 9 तिया 27 और 11 से ये 33 कटेंगे 3 बार। कितने, 3 बार। और इस 3 से 6 को काट दूंगा 2 बार और 2 से मैं इस 8 को काट दूंगा 4 बार। अब यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे 5। तो जो ए होगा उसको वो वस्तु 4 पन्ना 20, कितना, 20। तो 20 रुपये में पड़ी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन ये काफ़ी आसान था, एकदम से शॉर्ट। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आसान ही होते हैं। ठीक है, अच्छा अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए ने बी को एक टेप रिकॉर्डर 4860 में 19% की हानि पर बेचा। बी ने उसे सी को ऐसी कीमत पर बेचा कि उससे ए को 17% का लाभ मिलता है। तदनुसार बी का लाभ कितना है। तो देखिए बी का लाभ कितना, हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, तो आपको यहाँ से समझना होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए ने बी को एक टेप रिकॉर्डर 4860 में 19% की हानि पर बेचा। कितने की, 19% की हानि पर। देखिए मान लेते हैं ए ने बी को 4860 में बेचा है। कितने में, 4860 में। ए ने बी को बेचा है 4860 में। ठीक है, और इसमें 19% की हानि पर बेचा है। कितने पे, 19% की हानि। तो कोई वस्तु 100 की रही होगी, अगर उसमें 19 की हानि कर देंगे तो वो 81 की हो जाएगी। तो मैं 81 का भाग दूंगा और 100 का गुणा करूंगा इसमें, कितने का, 100 का। इससे क्या होगा, इस वस्तु का कीमत निकल आएगा। तो इससे मैं इसको काट दूंगा 6 बार, यानी कि ये कटेगा 6 और एक 0 लग जाएगा 60। 60 का 100 में गुणा तो वो वस्तु जो होगी वो 6000 की है। कितने की, 6000 रुपये की। कितने की है, 6000 की। तो वो वस्तु 6000 रुपये की है। ये वस्तु का क्रय मूल्य आ गया, कॉस्ट प्राइस सीपी। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है बी ने सी को ऐसी कीमत पर बेचा कि ए को 17% का लाभ। देखिए ए को ये 6000 की पड़ी थी, तो इस पर 17% का लाभ हुआ है। कितने परसेंट का, 17% का लाभ हुआ है। यानी कि जो ये किसका मूल्य है, ये ए का मूल्य है। किसका, ए का। देखिए ए को 6000 का पड़ा था और ए ने बी को 4800 में बेच दिया था, तो हमने ए को निकाल लिया। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है जो बी सी को बेचेगा
तो ए को 17% का लाभ होगा। तो ए को अगर हम 17% निकालें, ए का 17% का लाभ, तो 6000 का 17% निकालें तो 17/6, ये 1020 आएगा। कितना? 1020। कितना? 1020 रुपये। तो यानी कि अब ये कितने का पड़ेगा? देखिए 6000 का था, 1020 का लाभ कमाएंगे तो कितने का पड़ेगा? तो इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा सी के लिए, सी के लिए सेलिंग प्राइस हो जाएगा इसका सी के लिए, वो 6 और 1 कितना? 7020 रुपये, 20 रुपये। ये हो गया सेलिंग प्राइस। अब मेरी बात समझिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है बी को कितना लाभ मिला। तो देखिए बी ने 4860 में खरीदा था, कितने में? ए ने बी को 19% की हानि पे 4860 में बेचा था, कितने में? 4860 में। तो बी ने कितने का खरीदा? 4860 का। कितने का? 4860 का। और बी ने जो बेचा वो ए का लाभ सी को बेचा, कितने का? 7020 का। बी ने सी को 7020 का बेचा, कितने का? 7020 रुपए का बेचा। सॉरी, यहाँ पे एक जीरो आएगा। अब सी बी को कितना लाभ हुआ? तो पहले लाभ निकालेंगे तो जीरो, 12 में से 6 जाएंगे तो कितना? 6, 9 में से 8 जाएगा तो 1, यहाँ पे कितना? 2। तो 2160 रुपए का लाभ हुआ। किसको? 2160 का लाभ हुआ बी को। और बी ने कितने का खरीदा था? 4860 का। तो देखिए 2160 का लाभ है 4860 पे। कितने पे? 4860 पे। तो 100% कितना होगा? ठीक है, यही तो क्वेश्चन में कह रहा है। तो जीरो से जीरो हटाएंगे, 6 से ये भी कट रहा है 36 बार, 6 से ये कट रहा है 81 बार, 9 से ये कट रहा है 4 बार, 9 से ये कट रहा है 9 बार। तो ये कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पे समझिएगा, 400। कितना? 400/9%। हालांकि आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। आपने 1/9 की फ्रैक्शन सुनी होगी, 11 से ही 1/9 ठीक है ना। तो उसी में आप 4 का गुणा कर दीजिए, 44 से ही कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आप 9 का भाग करेंगे तो 9 चौके 36, 9 चौके 36 और 4/में कितना? 9%। तो ये उसका प्रॉफिट हो जाएगा बी का। बी को 44 से ही 4/9% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया लैंग्वेज का था, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है योगिता ने श्यामला को 20% के अभिलाभ पर एक प्लाज्मा टीवी बेचा। योगिता ने श्यामला को 20% के अभिलाभ पर, यानी 20% का लाभ कमा के एक टीवी बेचा, और श्यामला ने उसे दीपा को 10% के लाभ पर बेच दिया। श्यामला ने दीपा को 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि दीपा को प्लाज्मा टीवी के लिए 33,000 का भुगतान करना पड़ा तो योगिता ने प्लाज्मा टीवी की लागत मूल्य क्या थी? तो लागत मूल्य योगिता ने, तो देखिए प्लाज्मा टीवी की लागत मूल्य मान लेते हैं X रुपए थी। ठीक है ना, अब X रुपए थी तो उसने क्या किया कि उसने योगिता ने श्यामला को 20% लाभ पे बेचा। तो कितना? 20% लाभ, तो 120/में कितना? 100। ये टीवी की कीमत नहीं। और आगे इसने 10% लाभ पे बेचा तो 110/में कितना? 100। और आगे जो भी था उसने 33,000 रुपये का खरीदा। कितने का? 33,000 का खरीदा। यही कीमत है, एक बार मैं चेक करूं तो यही कीमत है, 33,000 का भुगतान किया। तो कितने का टीवी पड़ा होगा? तो भाई एक्स की वैल्यू निकालनी है, 0 से 0 खत्म, इधर भी 0 से 0 खत्म। तो देखिए एक्स बराबर ऑलरेडी 33,000 हैं। कितने? 33,000। आप डायरेक्ट जा सकते हैं इनटू में। तो देखिए ये नीचे वाले ऊपर जाएंगे, कितना है? 10 इनटू में 1 और 10, और ऊपर वाले नीचे आते हैं तो ये 12 और 11 नीचे आएंगे, तो यहाँ पे 12 इनटू में कितना? 11। तो 11 से आप काट सकते हैं इसको 3 बार, और 3 जीरो हैं तो 1 2 3। तो अब 6 से आप इसको काटेंगे 2 बार, और 6 से आप इसको काट सकते हैं 500 बार। कितने बार? 500 बार। अब 2 से आप 500 काट सकते हैं 250 बार। कितने बार? 250 बार। तो 250 का गुणा आप इन 2 जीरो पे कर देंगे तो आपको जो एक्स की कीमत आई तो 250 तो ऑलरेडी है, एक 10 का जीरो, एक इस 10 का जीरो, तो 25,000 रुपये आपकी कीमत निकल आएगी। ठीक है, तो यानी कि वो जो प्लाज्मा टीवी था वो 25,000 रुपये का था। ठीक है चलिए नेक्स्ट और इस टाइप का अंतिम क्वेश्चन करें। तो देखिए क्या कह रहा है, ए ने बी को 4800 में एक घोड़ा बेचा जिस पर उसे 20% की हानि हुई। देखिए अब 20% की हानि पर बेचा गया है। ठीक है, 4800 में। बी ने उसे सी को इतनी कीमत पर बेचा कि ए को 15% का लाभ हुआ, तो बी का लाभ कितना था? तो यही क्वेश्चन है। देखिए अब कैसे होगा, ये वाला क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं। देखिए ए ने बी को एक घोड़ा 4800 में बेचा और उस पर 15% की हानि हुई है। तो पहले तो हम घोड़े का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। क्या? क्रय मूल्य। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझना होगा। देखिए ए ने बी को बेचा तो मान लेते हैं क्रय मूल्य क्या रहा होगा उसका? ए रुपये। ठीक है ना, ए मान लेते हैं। ठीक है, अब ए ना माने तो बच्चे चाहते हैं कि सर ए ना मान के एक्स मानिए, तो चलिए एक्स मान के करते हैं। तो एक्स रहा होगा उसका क्रय मूल्य, और 20% की हानि पर बेचा तो इसका 20% कितना हो जाएगा? 80/100 इतने पर बेचा। ठीक है, और उसके बाद में क्वेश्चन में क्या कह रहा है
बी ने सी को उसे इतने पर बेचा, किस क्वेश्चन में कह रहा है, सॉरी, बी से सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ हो ए को। तो आप यहां से पहले कीमत निकालिए। तो जब 20% हानि पे बेचा तो 4800 का बेचा, कितने का, 4800 का। तो देखिए आप 1 0 से 1 0 खत्म, 8 से इसको काटेंगे 6 बार और 2 0, 600, 600 में 10 का गुणा करेंगे तो वो घोड़ा निकल के आएगा 6000 का, कितने का, 6000 का। अब 6000 का घोड़ा है, कितने का, 6000 का। यहाँ से समझिएगा 6000 का घोड़ा है। अब ये तो ए को घोड़ा पड़ा था, किसको, ए को घोड़ा 6000 का पड़ा, उसने 4800 का बेच दिया तो 20% की हानि होगी। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए को 15% का लाभ, तो हम ए का 15% का लाभ निकालेंगे तो इसका 15% का लाभ निकालेंगे तो 6000 का, ये वैसे ही लिख गया मुझसे, सॉरी, 15% निकालेंगे तो 15 बट्टे में कितना, 100। तो आपको ही पता है 900 रुपये हो जाएंगे, कितने, 900 रुपये। तो अब ये सी को बेच रहा है, कितने का, 6000 का लेके 900 बढ़ा के 6900 में सी को पड़ा है। तो सी को कितने का पड़ेगा, ये सी को पड़ेगा 6900 का, क्योंकि 900 रुपये बढ़ जाएंगे। तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि बी ने कितने रुपए का अधिलाभ कमाया। अधिलाभ का मतलब कितने रुपए एक्स्ट्रा कमा लिए। तो देखो 4800 का बी ने लिया था, बी ने कितने का लिया था, 4800 का, बेच कितने का दिया, 6900 का। 4800 का लिया, 6900 का बेच दिया, तो डिफरेंस आपको ही पता है कितना, 2100, कितना, 2100। तो 2100 रुपए का बी को लाभ हो जाएगा, 2100 रुपए का लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे, काफी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जिनमें लगातार परसेंटेज में वृद्धि या कमी होती है तो वो हमारा खत्म हो चुका है। अब चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, यानी कि नेक्स्ट टाइप को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट टाइप में क्या कह रहा है, जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए। तो देखिए समझिएगा क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचने पर श्रीमान एक्स को 5% हानि पर बेचने की तुलना में 150 अधिक मिल जाते हैं। श्रीमान एक्स ने वह वस्तु कितने में खरीदी थी। तो देखिए आपको समझना होगा, देखिए कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचता है और लाभ पर बेचता है। तो देखिए मान लेते हैं वस्तु 100 की थी, कितने की, 100 की। आपको यहाँ से समझना होगा 100 की वस्तु थी, मुझे 5% हानि पर बेची तो 95 की पड़ी, और 5% लाभ पर बेचूंगा तो 105 की पड़ी, ठीक है। तो उसने कहा है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 10, और वहां पे उसने अंतर बोला है कि 150 रुपये, कितने, 150 रुपये। यहाँ पे आपको समझना होगा कि 150 रुपये अधिक मिले। देखिए यहाँ पे जितने की बेचेगा उससे यहाँ पे बेचेगा तो 150 रुपये उसको अधिक मिल रहे हैं। तो आप यहां से सोचेंगे यहाँ पे और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 10% का, कितने का, तो यही 10% की वैल्यू 150 है, कितनी है, 150 रुपये। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है 1% की वैल्यू, ठीक है। तो 1% की वैल्यू 15 हो जाएगी, 10 का भाग देंगे, सीधी बात है। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15, आप भाग दे सकते हैं 15 रुपये। तो वस्तु का मूल्य क्या माना है, 100 रुपये, कितना, 100। तो वस्तु कितने की हो जाएगी, तो 100% की आपसे वैल्यू पूछता है, तो 100% की ये वैल्यू 1500 रुपये की हो जाएगी, कितने की, 1500 रुपये की, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करें। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। जो इनका डिफरेंस निकल गया है वही आपको देता है, इतना अधिक है या इतना कम है उससे कोई मतलब नहीं होता, इतना कम है अधिक कह दे बस, आप उसके बराबर रखिए, आप डायरेक्ट 100 का वैल्यू निकालिए, ठीक है। आगे आने वाले क्वेश्चन को 1 से 2 सेकंड में करेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, एक कमीज को 15 और 15% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य में अंतर 3 है, तो कमीज का क्रय मूल्य कितना हो, 150 रुपये। कैसे होगा, तो देखिए एक कमीज को 15 और 17% पे बेचा जा रहा है, कितने पे, 15% पे कितने में बेचा और 17 में भी कितने में बेचा, ठीक है ना। कितने में बेचा, 100 रुपया उसका रहा होगा, मान लेते हैं 100% का उसका जो है मूल्य है, विक्रय मूल्य, ठीक है। 15 पे बेचा और 17 बेचा, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, हमारा 2% है, कितना, 2%। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 रुपये का अंतर आया, कितने का, 3 का। तो 2 की वैल्यू 3 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू 1.5 हो जाएगी, कितनी, 1.5 रुपया, 1.5 रुपये। तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, तो भाई 1.5 है तो 150 हो जाएगी। 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150 रुपये, कितनी होगी, 150 रुपये, ठीक है। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं, सबसे आसान, इससे आसान कोई क्वेश्चन है नहीं है, ठीक है। अच्छा चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो देखिए क्या कह रहा है, एक खिलौने को 16% लाभ पर बेचा गया, यदि उससे 10% ज्यादा पर, 10 रुपये ज्यादा पर बेचा जाता तो लाभ 20% होता, तदनुसार लागत मूल्य कितना है। तो देखिए 400 रुपये। कैसे है तो यहाँ पे समझिए, देखिए सॉरी 250 है, 16% लाभ पे बेचा गया, कितने पे, 16% लाभ पे। अब अगर 10 रुपये अधिक में बेचता, यानी कि अगर वो 10 रुपये अधिक में बेचता तो 20% लाभ होता, तो यहाँ पे कितना लाभ में अंतर है, तो यानी कि 4% का, कितने का, 4% का। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 का अंतर है, 10 रुपये, ठीक है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.5 रुपये। 4 का भाग दीजिए, 2.5 आएगी, कितनी, 2.5 रुपये। तो 100% की वैल्यू आप हमेशा 100% मानते हैं विक्री वस्तु का मूल्य, तो कितनी हो जाएगी,
100% की वैल्यू ये आप भी डायरेक्ट जान सकते हैं कितना, 250 रुपये। कितनी, 250 रुपये। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। अच्छा, अगर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में 162 की वृद्धि कर देने पर 19% की यानी 17% के लाभ में बदल जाती है, तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। देखिए लागत मूल्य अगर हम 100 रुपये मान ले, कितना, 100%, तो क्वेश्चन में कह रहा है 162 की वृद्धि करने पर, तो वृद्धि कितनी की हुई है, 162 की, तो ये 162 रुपये की वृद्धि हुई है। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 19% की हानि, तो देखिए 19% की इधर हानि है, कितनी है, 19% की हानि, तो 19% की अगर हानि है तो 100 की वस्तु 81% में बेचेगी, और कितने परसेंट के लाभ में, 17% के लाभ में, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 17% के लाभ में बदल जाती है, तो 17% का लाभ, तो 117 में बेचेगी, 117% में। तो देखिए इनमें अंतर कितना है, इधर 1917, दोनों का अंतर देखेंगे तो 117 में से 181 जाएंगे तो कितना बचेगा, 36%। कितना, 36% वैल्यू आ रहा है, कितना, 36%। तो यहाँ पे 36% की वैल्यू आपको दी गई है, कितनी, 162। तो आप यहाँ से 1% की वैल्यू निकालें तो कितनी हो जाएगी, 162 बट्टे में कितना हो जाएगा, 36, ये निकल के आएगा। हमें काटने की जरूरत नहीं, हमसे 100% की वैल्यू पूछ रहा है, कितने की, 100 की, तो 100 का गुणा कर देंगे, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 162 बट्टे में कितना, 36, इंटू में कितना, 100। अब काट लीजिए, 6 से इसको काटिए 6 बार, और 6 से इसको काटिए 6 दूनी 12, 6 7 42। ठीक है, 3 से इसको काटिए 2 बार, 3 से काटिए 9 बार, और 2 से ये कट जाएगा कितने बार, 50 बार, तो 50 का 9 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 450। कितना, 450 रुपये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, एकदम सरल है ये वाला। ठीक है, तो देखिए इसके बेस पे आगे एक और क्वेश्चन है, क्या है, सॉरी एक और क्वेश्चन है, हाँ, तो चलिए उस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, आप स्वयं से उसको कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए एक घड़ी को 30% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 80 रुपये कम में बेचा जाता तो 10% की हानि होती, तदनुसार उस घड़ी का लागत मूल्य कितना है। देखिए 30% लाभ पर बेचा गया, चलिए मैं करवा देता हूं। देखिए 100 की घड़ी रही होगी, कितने की, 100 की। अब 30% लाभ पे बेचा जाएगा तो 130 में बेचा जाएगा, कितने में, 130 में। अगर उसे 80 रुपये कम में बेचा जाता तो 10% की हानि होती। तो देखिए 90 की, 100 की चीज़ 90 में हो जाती है, अगर 10% की हानि है तो 100 की चीज़ 90 में हो जाती है, कितने में, 90 में। तो कितने कम में बेचा होता, 80 कम में। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे देखिए इन दोनों का अंतर कितना है, तो 40 है, कितना है, 40। तो 40% की वैल्यू 80 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो भाई 200 हो जाएगी, क्योंकि 40 की 80 है तो 100 की 200, एक की 2 आ रही है ना, तो 100 की 200 रुपये हो जाएगी, कितनी, 200 रुपये, यानी कि वो 200 रुपये की होगी वस्तु। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है। चलिए आगे अगर कुछ और क्वेश्चन करा दिए जाएं तो देखिए आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक फल विक्रेता नियत मूल्य पर आम बेचकर 20% का लाभ कमाता है, यदि वह उन्हीं आमों को प्रति आम एक कीमत बढ़ाकर बेचे तो उसका लाभ 40% हो जाता। तदनुसार प्रथम स्थिति के अनुसार आम का बिक्री मूल्य क्या है। देखिए 20% लाभ पे बेच रहा है, कितना, 20% लाभ पे बेच रहा है। अगर वो 1 रुपया बढ़ा दे, कितना बढ़ा दे, 1 रुपया, अगर वो 1 रुपया बढ़ाता है तो उसका लाभ 40% हो जाता है, कितना, 40%। अब देखिए 100 की चीज़ रही होगी, 20% लाभ पे बेच रहा है तो भाई 120 में बेच रहा है, और जब 1 रुपया बढ़ा दिया तो वही लाभ उसका 40% हो गया, तो 100 का 140% हो गया। तो यहाँ पे देखिए कितने का अंतर, 20% का। तो 20% की वैल्यू 1 है तो 100% की वैल्यू क्या होगी, प्राथमिक मूल्य उसका क्या रहा होगा, तो 20 की वैल्यू 1 है तो 20 पन्ना 100, तो 1 पन्ना 5, तो 5 रुपये, तो प्राथमिक मूल्य क्या रहा होगा उसका, 5 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे, जस्ट सेकंडों वाले क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा अगर आगे क्वेश्चन करें तो देखिए आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक कमीज को 4%, 5% लाभ पर बेचने का अंतर 3 है, तदनुसार उस कमीज का लागत मूल्य, दोनों बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए। लागत मूल्य भी ज्ञात करना है और दोनों बिक्री मूल्य भी ज्ञात करनी है। तो देखिए 4 रुपये में और 5 रुपये में बेचने का अंतर कितना है, 3 है, सॉरी 4% और 5% लाभ पर बेचने का अंतर 3 है, कितना है, 3 है। तो देखिए 4% और कितना है, 5%, इनका अंतर 3 है, कितना है, अंतर 3 है, और यहाँ पे अंतर कितना है, 1। तो 1% की वैल्यू 3, तो 100% की वैल्यू यानी कमीज कितने की होगी, 300 रुपये की, कितने की, 300 रुपये की। अब 300 रुपये की कमीज होगी तो पहले तो उसको 4% लाभ पे बेचना है, तो 300 का 4% कितना होगा, 3 चौके 12, तो अगली कीमत बचेगी 312 रुपये में, कितने में, 312 रुपये में, ये हो जाएगा उसका। अच्छा, और दूसरा लाभ कितना हो जाएगा, दूसरा 5% का है, तो 300 का 5 15, तो 315 हो जाएगा, कितना, 315 रुपये। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन आंसर होंगे, जो भी है आपका, आप देखते हैं कौन सा है, तो आपका कौन सा है, 300, 312, 315, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, एकदम सरल है और है कुछ भी नहीं इसमें। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देता हूं, आपको स्वयं से करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है,
एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक 10% हानि पर बेची, यदि उसने वही पुस्तक 108 अधिक में बेची होती तो 10% का लाभ होता। यानी 20% की वैल्यू आपको 108 रुपये दी गई है, तो 540 हो जाएगी पुस्तक की कीमत। ठीक है, तो पुस्तक की लागत कीमत क्या है, तो 540 निकलेगी, आप इसे स्वयं से निकालेंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये तो टाइप खत्म होता है आपका। चलिए नेक्स्ट टाइप को भी देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर एक उपभोक्ता 270 रुपये में 5 किग्रा चीनी ज़्यादा खरीद सकता है। तदनुसार चीनी की मूल कीमत और कम हुई कीमत का अंतर प्रति किग्रा कितना है। तो अंतर पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले मेरी बात समझिए, 10% चीनी की कीमत में कमी हो रही है, तो 10% इसको हम फ्रैक्शन मेथड से करेंगे, काफ़ी अच्छा रहता है। ठीक है ना। तो देखिए एक तरफ हम मूल्य लिखते हैं, क्या मूल्य, और नीचे हम लिखते हैं भार। देखिए वजन, आपका अगर मूल्य ज़्यादा होगा तो वजन कम होगा, तो एक दूसरे का उल्टा होगा, और वजन कम होगा तो मूल्य ज़्यादा होगा। तो देखिए पहले आप यहाँ पे मूल्य लिखेंगे तो रुपये, तो 10% कम हो रही है, तो आपको पता है 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है, तो यानी 10 पे 1, यानी कि देखिए 10% की फ्रैक्शन अगर मैं यहाँ पे निकालूँ तो 10% हटाऊँगा तो 10 बट्टे में कितना आएगा, 100। तो 0 से 0 खत्म, तो 1/10, यानी कि 10 था मूल्य, 1 कम हो रहा है तो 9 हो रहा है। तो मूल्य 10 रुपये था, 10% कम हो गया तो 9 हो गया। तो वजन पहले 9 खरीदेगा, ये यहाँ पे आएगा, और ये यहाँ पे आएगा 10 खरीदेगा आप। तो आपको यहाँ पे समझना होगा, यहाँ पे वजन में कितना अंतर आया, तो 1 यूनिट का, कितने का, 1 यूनिट का अंतर आया। और क्वेश्चन में कह रहा है कितना वजन अधिक खरीदता है, तो 5 किग्रा वजन ज़्यादा खरीद लेता है, तो 5 kg ज़्यादा खरीदेगा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। तो पहले कितना वजन खरीदता था वो, 9 यूनिट, तो पहले खरीदता था 9 यूनिट, यानी कि 9 का 5 में गुणा करें तो 45 kg, कितना, 45 kg। और अभी वजन कितना खरीदता है, तो आप यहाँ पे देखेंगे 10 यूनिट, तो अभी खरीदता है 10, तो 10 की वैल्यू कितनी होगी, 50 kg। अब देखिए वो टोटल 270 रुपये में, कितने में, 270 रुपये में वो खरीद रहा है, 270 रुपये में। तो देखिए हमें अंतर बताना है, तो आपको यहाँ पे समझना होगा, 270 रुपये में पहले वो 45 kg खरीदता था, कितना, 45 kg, और अभी 270 में कितना खरीद रहा है वो, 50 kg, 50 kg। तो अब मेरी बात समझिए, आप इसको 9 से काटेंगे तो 9 पंजा 45, और 9 से काटेंगे 9 तिया 27, कितना, 9 तिया 27, ये 30 बार कैंसिल होगा, कितने बार, 30 बार। 5 से आप काटेंगे तो ये करेगा आपको 6 रुपये पर kg, कितना, 6 रुपये पर kg। यहाँ पे कितना पड़ेगा, 0 से 0 खत्म, 5 का इसमें भाग करेंगे तो 5 25 पॉइंट 2 बचा, तो 5 चौके 20। अब 0 लगाएं ना लगाएं, पर kg, इतने रुपए पर kg। तो आपसे अंतर पूछ रहा है, इनका अंतर। तो देखिए ये 6 रुपये हैं, ये 5 रुपये 40 पैसे, तो अंतर कितना, 60 पैसे का। तो पॉइंट मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 60 पैसे का अंतर। तो कितने का अंतर है, 60 पैसे का। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 60 पैसे है, ऑप्शन बी, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके क्वेश्चन करेंगे, अच्छे लेवल के बढ़िया क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अच्छा अगर इसके सेकंड क्वेश्चन को देखा जाए तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कुछ पुस्तकों के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाने पर मुझे 84 रुपये में पहले से 8 पुस्तकें कम मिली। तदनुसार प्रत्येक पुस्तक का आरंभिक मूल्य कितना है। तो देखिए पुस्तकों के मूल्य में 40% की वृद्धि हुई। अगर मैं 40% के फ्रैक्शन की तरफ जाऊं तो ये होता है 2/5, ये 20 से कटेगा 2 बार, ये कटेगा 5 बार, यानी 5 था, 40% की वृद्धि, 2 की वृद्धि हुई है तो 7 हो गई। तो पहले जो मूल्य था वो 5 था, अब कितना हो गया, 7, 2 की वृद्धि हो गई है। तो पहले 7 पुस्तकें खरीदता था, कितनी, 7, अब कितनी खरीदेगा वो, 5 खरीदेगा। तो कितनी पुस्तकें कम खरीद रहा है, तो आपको यहाँ पे देखना होगा 2 पुस्तकें कम खरीद रहा है, कितनी, 2। और क्वेश्चन में कह रहा है कि मैं 8 पुस्तकें कम खरीदता था, कितनी, 8 पुस्तकें कम, तो 2 की वैल्यू यानी 8, तो यानी कि 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। तो अब देखिए पहले खरीदता था 7 पुस्तकें, अब खरीदता है 5 पुस्तकें, तो यानी कि 7, तो 7 चौके 28, कितनी, पहले खरीदता था 28 पुस्तकें, और अब 5 यानी कि 5 चौके 20, अब खरीदता है 20 पुस्तकें, यानी कि देखिए 8 पुस्तकें कम हो गई। और कितने में खरीदता था, तो वो 84 रुपये में खरीदता था, कितने में, 84 में। और 84 में आपसे पूछ रहा है पहले, तो पहले खरीदता था 7 यानी कि 28 पुस्तकें, तो 28 का भाग जब 84 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 28 का भाग 84 में करने पर 28 दिया 84, तो तब 3 रुपये पर पुस्तक खरीदता था, कितनी, 3 रुपये प्रति पुस्तक खरीदता था।
ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो आरंभिक मूल्य, तो आरंभिक मूल्य 3 रुपये पर पुस्तक आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, कुछ भी हो, एकदम से आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चीनी की कीमत में 20% कमी हो जाने पर मुझे 600 रुपये में 5 किलो चीनी अतिरिक्त खरीदने का अवसर मिला। तदनुसार कीमत में कमी होने से पहले चीनी की कीमत कितने रुपए पर केजी थी। तो कीमत में कमी होने से पहले, कमी का मतलब क्या है, यानी पहले मूल्य कितना था। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चीनी की कीमत में 20% की कमी हो रही है। तो यहाँ पे समझना 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है, ये आपको ही पता है। तो 20 में कितना लूँगा मैं, 100, तो 1 कितना हो जाएगा, 5, यानी 5 कीमत थी तो 4 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं मूल्य लिख दूँ पहले, तो मूल्य कितना था 5, वो कितना गया 4, एक कम हो गया ना। तो पहले क्या खरीदता था 4, अब क्या खरीदेगा 5, तो कितना अधिक खरीद रहा है, तो वो 1 यूनिट अधिक खरीद रहा है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि वो 5 किलो अधिक खरीदता है। कितना, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो पहले कितना खरीदता था, तो 4, कितना 4, तो 4 यूनिट पहले खरीदता था। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 यूनिट की आपकी जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी वैल्यू निकल के आएगी 4 पन्ना 20, कितनी 20। तो बाद में पहले 20 केजी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो पहले चीनी का मूल्य कितना था, तो पहले 20 केजी खरीदता था, कितने रुपए में खरीदता, 600 रुपए में। तो मूल्य निकालना है आपको, क्या मूल्य, तो कुल रुपए 600 रुपए में कितना खरीदता था, 20 केजी। तो 0 से 0 खत्म, इससे घटेगा ये 3 बार, तो कितना 30 रुपये पर केजी। तो मूल्य क्या था उसका, मूल्य था उसका 30 रुपये पर केजी। कितना मूल्य था, 30 रुपये पर केजी। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे, एकदम आसान क्वेश्चन है। अच्छा, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे आप स्वयं से कर सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ क्या है क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है, किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी आने पर कोई व्यक्ति 100 रुपये में 3 किग्रा अधिक वस्तु खरीद सकता है। वस्तु की प्रति किग्रा कम की गई कीमत कितनी होगी। तो देखिए ये क्वेश्चन मुझे ही कराना होगा, कुछ टफ है, तो चलिए मैं करा देता हूँ। तो देखिए क्या कह रहा है, किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी आ रही है। तो समझिएगा 21% की कोई फ्रैक्शन नहीं होती है। मैं आपको बता दूं, 21 में अगर हम 100 लें, मैं आपको बता दूं 21%, यानी कि 21/100, तो इसकी तो कोई फ्रैक्शन कटेगा ही नहीं है, तो यही हो जाएगा, यानी कि 100 रुपये पे 21 की कम हो रही है। तो पहले मूल्य मान लेते हैं हम, कितना है 100, 21 की कमी आ गई तो 81 हो गया। तो बाद में क्या खरीद होगी, पहले 81 खरीदता था, अब कितना 100 खरीदेगा, कितना 100 खरीदेगा। तो क्वेश्चन में सॉरी 21 है ना, तो यहाँ पे 81 नहीं आएगा, 79 आएगा। कितना आएगा, 79, 21 का होगा ना, तो 21 की कमी हो रही है, तो कितना 21, सॉरी 79, अरे क्या हो गया ये 79, और इधर भी कितना 79। ठीक है, ये हो जाएगा। तो पहले 79 खरीदता था, अब कितना खरीदेगा, 100 खरीदेगा। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 21% की कमी होने पर, ठीक है, 100 रुपये में 3 किग्रा अधिक वस्तु खरीद सकता है। तो देखिए 100 रुपये में 3 किग्रा अधिक है, यहाँ पे कितना अधिक खरीद रहा है, 21, कितना 21 अधिक खरीद रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है 3 किग्रा, कितना 3 केजी अधिक खरीद सकता है। ठीक है, तो देखिए 21 की वैल्यू 3, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 3/21। तो आप काटेंगे तो ये आपका आएगा 1/में में कितना 7 केजी। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1/में 7 केजी। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है तो वस्तु की प्रति किग्रा कम की गई कीमत कितनी है। तो देखिए कम की गई कीमत यानी कि आपको 100 यूनिट निकालना है, यही तो कम हो गया। तो कम होने पर इतना खरीद रहा है, तो कितना 100, तो कितना है 100 की वैल्यू निकालेंगे, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, तो 100 का गुणा करेंगे तो ये 100/में 7 हो जाएगा। ये हो गया कितना 100/में 7। अब आपसे क्या कह रहा है, 100 रुपये में वो इतना खरीदता है, कितना 100 रुपये में इतना, तो प्रति केजी कीमत बतानी होगी। तो प्रति किग्रा कीमत, क्या कीमत, तो कितनी हो जाएगी, 100 रुपये में कितना खरीद रहा है, 100/में 7, कितना 100/में 7। तो देखिए 100 से 100 खत्म होंगे, ये पलट के ऊपर चला जाएगा, तो 100 × में 7 ऊपर जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा। तो जो कम हुई कीमत है वो 7 रुपये पर केजी है। कितना है, 7 रुपये पर केजी कम हुई कीमत है आपकी, 7 रुपये पर केजी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन इतने ही है। देखिए क्वेश्चन तो और भी हैं, आप ST यादव का मैथ में करा रहा हूँ, उस मैथ को पकड़े या आप उसका ऐप डाउनलोड करके आप उसमें से क्वेश्चन करें। मैं सॉल्व मैं करा रहा हूँ आपको शॉर्ट मेथड से, ठीक है ना। आप वहाँ पे जाके अदर क्वेश्चन कर लें। देखिए मैं प्रत्येक क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, कुछ क्वेश्चन छुड़वा रहा हूँ मैं। देखिए
आपको सभी टाइप करा रहा हूँ, ठीक है ना। टाइप के क्वेश्चन ले रहा हूँ 4 से 5 5 6 6 आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चन को समझ के फिर अदर भी क्वेश्चन है उनको कर सकते हैं। जितने भी टफ क्वेश्चन है मैं उनको सॉल्व करा रहा हूँ। अगर आपसे कोई क्वेश्चन ना आता है जिसको मैं भी छोड़ देता हूँ, आपसे भी नहीं आ रहा है, तो आप वीडियो में बोलिए, कमेंट कीजिए, क्वेश्चन नंबर डालिए, पार्ट का नाम डालिए, मैं उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले आपको करा के दूँगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु को 96 रुपये में बेचा गया यदि उस वस्तु पर प्रतिशत लाभ, प्राप्त लाभ का प्रतिशत और वस्तु का मूल्य बराबर हो, ठीक है ना। लाभ का प्रतिशत और वस्तु का लागत मूल्य बराबर हो तो वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप दो कंडीशन से कर सकते हैं। देखिए एक तो आप बाय ऑप्शन कर सकते हैं, एक आप मेथड से कर सकते हैं। देखिए इसके लिए मैंने आपको बाय ऑप्शन सबसे बढ़िया बताया है। देखिए सबसे बढ़िया क्या बताया है, तो देखिए जैसे कि अगर कोई वस्तु मैंने 50 में खरीदी है तो 50% का लाभ है, तब जाके वो कितने में बेच रही है, तो आपको वो कीमत दी जाती है। देखिए 96 में, इस 96 रुपये में, ठीक है, जो 96 में कोई वस्तु मैंने, ये वस्तु का लागत मूल्य, तो इसको जितने में खरीदा गया है, देखिए मान लेते हैं X रुपये में खरीदा गया, तो X रुपये पे X% का ही लाभ है। तो इस पे जो लाभ है ना, इधर तो ये लागत में कीमत होगी इसकी लागत, तो X की अगर वस्तु है तो इस X पे X% का ही लाभ है, तो X बट्टे में कितना 100, और ये लाभ 96 के बराबर है, यानी कि ये दोनों चीज़ें ये 96 के बराबर है। तो अब देखिए आप यहाँ से क्या रखेंगे X, और ये कितना हो जाएगा X स्क्वायर बट्टे 100, कितना X स्क्वायर बट्टे में कितना 100 बराबर कितना हो जाएगा 96। तो ये कंडीशन है। अब अगर आप बाई ऑप्शन चलें तो देखिए अभी तो मैं ये आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप बाई ऑप्शन जाते हैं तब भी आप इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं, वरना मैं तो कहता हूँ ऑप्शन का ही परसेंटेज निकालिए। जैसे पहला ऑप्शन आपका क्या कह रहा है, तो देखिए पहला ऑप्शन है 70, तो जैसे मैं यहाँ पे 70 रखता हूँ, कितना 70 और प्लस 70 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4900, और बट्टे में कितना हो जाएगा 100, तो 100 से 100 खत्म हो जाएंगे, 70 और 49 कितना होता है 111, सॉरी 119 रुपये, कितना 119 रुपये होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो क्या 119 से नहीं 96, तो कितना होगा 60 होगा। आपको पता है यहाँ पे 60 रखूँगा तो 60 प्लस यहाँ पे 60 का वर्ग कितना हो जाएगा 3600, और बट्टे में कितना है 100 बराबर, क्या ये 96 आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है, इससे ये कट जाएगा, तो 60 और 36 कितना 96, तो करेक्ट ऑप्शन आंसर यही होगा आपका, कितना 60। तो देखिए इन क्वेश्चन को आप इस तरीके से ना करें, मैं आपको बता रहा हूँ, अब डायरेक्ट करें। देखिए आप पहला ऑप्शन निकालें, कितना पहला ऑप्शन, देखिए पहला ऑप्शन है आपका 70, कितना है 70, तो 70 तो रहेगा ही, आप 70 का 70% और निकाल के देख लीजिए, कितना 70 का 70%, तो किसी भी चीज़ का उतना ही परसेंट निकालें, तो 70 का 70%, तो आपको पता 7 7 49 होगा, कितना 49, तो 7 7 49 कितना होगा 49, ये बात आप भी जानते हैं। तो 49 जोड़ेंगे तो 119, ये नहीं हो सकता। आप 60 का 60% निकालेंगे, कितना 60%, तो 60 प्लस 60 बट्टे में कितना 100, तो देखिए 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कट जाएंगे 36, तो कितना आएगा 60 प्लस 36, आप इस तरीके से निकालेंगे तो ये आपका 96 हो जाता है। आप इसको 1 से 2 सेकंड में देखते ही कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा अगर अगला ऑप्शन ले, तो देखिए अगला ऑप्शन में और लेके सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो 90 है, तो 90 का आप 90% निकालेंगे, तो आपको ही पता है, तो 9 का 9 में गुणा कर दो ना, 9 9 81, कितना 81 निकल के आएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 171, कितना 171 रुपये। तो क्वेश्चन में तो 96 कह रहा है, उसके हिसाब से तो 60 सही हो जाता है। और आपसे 80% बोले, कितना 80%, तो आपको यहाँ पे सुनो 80 का 80%, तो 64 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 144 रुपये। तो आपसे जो भी मूल्य दे आप उस हिसाब से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको हमेशा बाय ऑप्शन लेके चलते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके अगर सेकंड क्वेश्चन को देखें, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम इसको डायरेक्ट पेन ये रखा है मेरा, ऐसे ही करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, एक वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है या प्रतिशत वस्तु के बराबर है, तदनुसार वस्तु का लागत कीमत क्या है। तो देखिए जब 90 रुपये की वस्तु होगी तो उसका हम 90% निकालेंगे, तो 9 9 81 होगा, इसको जोड़ेंगे 171 आएगा, तो क्या ये 90 हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर मान लेते हैं कि 80 होगा, कितना दूसरा ऑप्शन भी 80 है, तो 80 का अगर 80% निकालूंगा तो 8 8 64, 64 को इसमें जोड़ूंगा 144, तो 144 आ रहा है, तो वस्तु 80 रुपये की ही होगी, ठीक है। आप इस तरीके से डायरेक्ट कर सकते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 127 नंबर क्वेश्चन, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 39 है, उसका लागत मूल्य संख्यात्मक रूप से उसके लाभ प्रतिशत के बराबर है, तो विक्रय मूल्य कितना है। तो देखिए जब आप 35 लेंगे तो 35 का 35% निकालेंगे तो ये 12.25 निकलेगा, कितना 12.25, तो 35 का जब 12% निकालेंगे, बाई ऑप्शन ले रहा हूँ, हालांकि आपको पता 30 हो जाएगा, इसका डी नंबर 30 हो जाएगा। देखिए कैसे, 30 का अगर आप 30% निकालते हैं, कितना 30%, तो 30 बट्टे में कितना 100,
दो जीरो से दो जीरो करते ये 9 हो जाएगा, तो 30 का 30% 9, और 30 में आप 9 को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 39। तो ये तो आपका ऑप्शन हो जाएगा। और बाई चांस आपसे पॉइंट में देता है तब भी आप इस बात को समझिए, जैसे आप 35 ऑप्शन उठाते तो 35 का 35% निकालते तो 35 बट्टे में कितना 100। तो आपको पता है 35 का और 1225 होता है। अब 100 का भाग देंगे तो दशमलव इधर कैसे जाएगी, तो 35 में अगर 12 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 47.25। तो 35 का 35% ये निकल के आएगा, ना कि 39। तो उसने 39 पूछा है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी आपका कितना 30। तो 30% हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से करेंगे, काफी सरल क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, कुमार एक वस्तु को 21 में बेचता है, 21 रुपए में बेचता है, जिससे उसको उतने प्रतिशत की हानि होती है जितने की उसने वस्तु को क्रय किया था। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो देखिए उतने की हानि होती है जितने की खरीदी, उतने परसेंट की। तो देखिए पहली बात तो इसमें अगर माइनस लगा दें तो ये माइनस वाला है, जैसे मैंने मान लेता हूं वस्तु एक्स की खरीदी और इस पे मुझे x% की हानि होगी, तो x का x% मुझे इस पे हानि हो गई। तो ये हानि कितने की हुई, मुझको क्वेश्चन में कह रहा है 21 की। ठीक है, तो ये मेरा निकल के आ रहा है कितना 21, कितना निकल के आ रहा है 21। ठीक है, तो ये 21 की हानि हुई, इधर से मुझको पता चल गया 21 बचा मेरा। ठीक है, तो x की जगह पे क्या रखूँ, तो दो कंडीशन आ सकती है, एक तो 30 और एक 70। कैसे, तो देखिए जब मैं यहाँ पे 30 रखूंगा कितना 30 और माइनस 30 का 30 में गुणा करूंगा तो 30 इंटू कितना है 30 बट्टे में कितना है 100। दो जीरो से दो जीरो जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 30 माइनस 3 तुर्के 9। 30 में से जब 9 घटा दूंगा तो कितना बचेगा 21 बचेगा, कितना 21। तो एक तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा कितना 30 वाला। दूसरा आपका बनता है 70, कितना 70। तो 70 का जब आप 70% घटाएंगे इसमें से, क्योंकि हानि हो रही है तो घटाएंगे, बट्टे में कितना 100। तो ऑप्शन ये कैंसिल होगा। तो 70 का 70% यानी कि 49 हो गया, तो 70 माइनस कितना 49, तो कितना बचा 21%, कितना 21, 21 ही बचा, परसेंट नहीं बचा, 21 रुपये। तो 21 रुपये तब जाके उसके बचेंगे। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन होगा। अब आप कैसे ढूंढेंगे, तो आपको बाय ऑप्शन ही लेना है। इसमें हानि हो रही है तो आप हानि को उसी में से घटा देंगे। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कुमार एक वस्तु को 21 में बेचता है जिससे उसको उतनी प्रतिशत की हानि होती है जितना लाभ था। तो देखिए पहला तो हम 100 ले लेते हैं, कितना 100, पहला ऑप्शन है 100, तो 100 का 100% 100 होगा और 100 में से 100 की हानि हो जाएगी तो बचेगा क्या, कुछ भी नहीं। तो ये तो हो नहीं सकता है। ठीक है, अच्छा अगला 36% लेते हैं। 36 का 36% 12.96 होता है। 36 में से 12.96 घटा देंगे तो कुछ 23 पॉइंट कुछ बचेगा 0.4 के लगभग। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता, हटाइए। तीसरा 28 का 28% निकालेंगे तो 28 और 740 7 घटाएंगे 21 पॉइंट फिर भी कुछ आएगा। ठीक है ना, 20 पॉइंट कुछ आ जाएगा, ऐसी 16। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा, तीसरा वाला। ठीक है ना, डी मतलब सी वाला। ठीक है, अच्छा अब इस टाइप को चेंज करते हैं, हम अगले टाइप पे आते हैं। किस पे, अगले टाइप पे। तो देखिए अगले टाइप को कराने से पहले मैं इसको पहले हटा देता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए जब ए रुपए में बी वस्तुएं खरीद कर बी रुपए में ए वस्तुएं बेची जाएं। ठीक है, जब ए रुपए में बी वस्तुएं खरीद कर बी रुपए में ए वस्तुएं बेची जाएं तो क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो देखिए आपको यहाँ से समझना होगा। पहले देखिए दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं आपकी स्क्रीन पे, दोनों में से मैं नीचे वाला पहले कराऊंगा आपको। ठीक है, ऊपर वाला बाद में कराऊंगा। तो क्योंकि आप नीचे वाले क्वेश्चन से समझेंगे तब जाके आप कहीं ऊपर वाला क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 10 नग 8 रुपए में खरीदता है। वस्तु के 10 नग हैं, 8 रुपए में खरीद रहा है। आपको यहाँ पे समझना होगा नग कितने हैं 10। देखिए डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ। ठीक है, फिर आपको मैं इसका बेसिक भी बताऊँगा। ठीक है, 8 रुपए में खरीदता है, इधर नग हैं इधर रुपए हैं, आपको ये बात समझनी होगी। ठीक है, अच्छा नग कितने, तो इसको उठा देते हैं। 10 नग खरीदता है 8 रुपए में। ठीक है, और फिर क्या करता है कि वो 8 नग को 10 रुपए में बेच देता है। कितने हैं, 8 नग हैं और 10 रुपए में बेच देता है। कितने में, 10 रुपए में। 8 नग फिर से 10 रुपए में बेच देता है। तो यहाँ पे लाभ होगा या हानि, तो आपको ये भी देखना होगा। तो सबसे पहले आपको इनका मल्टीपल करना होगा। तो देखिए इसका आप इधर मल्टीपल करेंगे, इसका आप इधर मल्टीपल करेंगे, इसका इधर इसका इधर, तो आप इसका इधर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 64। तो ये जो आपके आएंगे ये वाला, ठीक है, ये आपका लागत आएगा। क्या आएगा, लागत। इधर आपका लागत आएगा, मैं आपको बता दूं, और उधर आपका क्या आएगा, एसपी आएगा। क्या, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य आएगा। ठीक है, ये आपका क्रय मूल्य आएगा, ये इधर विक्रय मूल्य। तो कितना हो जाएगा 10 कितना 100। तो ये आपका इधर एसपी आएगा, इधर लागत आएगा। ठीक है, इधर एसपी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य और इधर आपका लागत मूल्य आएगा। तो लागत आपकी 64 है और आपका कितना है 100 का चीज़ बेचा है। तो देखिए 64 की आपकी लागत है, 100 का बेचा है, तो आपको लाभ हुआ है। क्या, लाभ।
लाभ कितने का हुआ है तो आप इनका डिफरेंस निकालेंगे तो वो आएगा आपका 36 रुपये। कितना? 36। और लाभ हुआ है तो हमें तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो 36 का लाभ हुआ है वो किस पे हुआ है? तो हमेशा लागत मूल्य पे लाभ होता है, तो 64 रुपये पे लाभ हुआ है। कितने पे? 64 पे। तो आप नीचे 64 लिखेंगे, ऊपर 100% लगाएंगे। क्या? 100%। ठीक है, ये कंडीशन रहेगी। तो देखिए आप जब इसको काट रहे होंगे, 4 से काटेंगे 9 बार और 4 से काटेंगे 16 बार, 4 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे 25 बार। तो देखिए 25 निम्मा कितना हो जाएगा? 225 बट्टे में कितना आएगा? 4। तो इसका जो परसेंटेज रेशियो निकल के आएगा 4 पन्ना 20, 4 छक्के 24.25, 56.25% का लाभ हो जाएगा। क्या होगा? लाभ। तो देखिए इस तरीके से निकालेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाएं तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए एक फल विक्रेता ने x अमरूद 22 रुपये में खरीदे और y अमरूद x रुपये में बेचे। x अमरूद हैं तो अमरूद का मतलब पहले नग है, ठीक है, और 22 रुपये में खरीदे। कितने में? 22 में। और y अमरूद x में बेचे, जबकि x बड़ा है 22 से, तो उससे क्या हुआ? ठीक है, तो उससे क्या हुआ? लाभ हुआ या हानि हुई? सबसे पहले आपको ये देखना होगा। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि x बड़ा है 22 से, तो आपको ये भी बात ध्यान रखनी है, x बड़ा है 22 से। तो देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से है कि x अमरूद 22 रुपये में खरीदे। तो x अमरूद है, अमरूद को मैं नग मान सकता हूँ। क्या? नग। ये खरीदे हैं, x अमरूद हैं और रुपए इधर हैं कितने? 22। तो ध्यान रखना ये बड़ा है, यानी क्वेश्चन इसी टाइप का है, ठीक है ना, इसी टाइप का। इसमें 10 बड़ा था, इधर वाला नग बड़ा है, तो अच्छी बात है, तो नग बड़ा है। और 22 अमरूद x में बेच दिए, तो 22 अमरूद हैं कितने में बेच दिए? x रुपये में। ठीक है, तो फिर से आप वही निकालेंगे। क्या? वही चीज़ जो आपने इसमें किया था। तो देखिए इसका इधर गुणा किया था तो आप इसका इधर गुणा करेंगे। क्या हो जाएगा? 22 स्क्वायर। और इसका इधर किया था तो इसका इधर x स्क्वायर। ठीक है, अच्छा बड़ा कौन सा होगा? देखिए यहाँ पे अगर x बड़ा है तो x का स्क्वायर ये बड़ा होगा। इधर आता है आपका विक्रय मूल्य। क्या आता है? विक्रय मूल्य। और इधर आता है आपका लागत मूल्य। क्या आता है? लागत। तो लागत हो जाएगी आपकी 22। तो देखिए x बड़ा है तो ये वाला बड़ा है, अगर विक्रय मूल्य बड़ा है यानी ज्यादा है तो लाभ होगा आपको। क्रय मूल्य आपका कम है, आपने कम की खरीदी है, ज्यादा की बेची, तो लाभ होगा। तो ये लाभ है, तो ये आपका क्रय मूल्य है। तो आप जब लाभ निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे हमने 100 में से ये वाले 64 घटाए थे, तो हम 100 माइनस 64, तो x स्क्वायर में से ये 22 स्क्वायर घटा देंगे, तो जो लाभ प्रतिशत निकालेंगे हम, लाभ प्रतिशत, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा? x स्क्वायर में से आप 22 स्क्वायर घटा देंगे, x स्क्वायर माइनस 22 स्क्वायर, ये घटा देंगे। और बट्टे में क्या आएगा? तो देखिए बट्टे में क्या आया था? ये 64 आया था। क्या आया था? 64। 64 क्या है? 64 ये, और 64 यहाँ पे क्या है? इसका वर्ग है, 8 का वर्ग ही तो 64 है, तो इधर क्या है? 22, तो बट्टे में आएगा आपका 22 स्क्वायर। 22 स्क्वायर का वर्ग आ जाएगा। तो इतने परसेंट इनटू में 100 ऑप्शन के हिसाब से लगा रहा है तो उसको हम देख लेंगे, नहीं लगा रहा है तो नहीं, कैसी बात है, हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो इतने परसेंट, तो परसेंट लगा रहा है तो हम परसेंट बोल देते हैं, और ये क्या हो जाएगा? हमको लाभ। फर्स्ट क्वेश्चन में लाभ, तो इसमें भी लाभ ही होगा। ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन आप जो करेंगे आप इसके बेस पे करेंगे। अच्छा, अगर वो कह देता कि x छोटा है y बड़ा है, x छोटा होता तो ये वाली वैल्यू छोटी आती, तो विक्रय मूल्य छोटा आता तो हानि हो जाती, तब आप इस 22 स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाते। ठीक है, और बट्टे में आपका क्या आता? 22 स्क्वायर ही आता, तो बट्टे में तो आपका विक्रय मूल्य ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, कुछ भी हो। ठीक है, तो चलिए अगर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें तो आगे आने वाले क्वेश्चन कुछ ज़्यादा सरल है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदी और 6 रुपए में 5 के हिसाब से बेच देंगी, तो क्या लाभ होगा? तो लाभ बताना है। तो देखिए 5 रुपए में 6 वस्तुएं खरीदी, रुपए के, सॉरी क्या कह रहा है क्वेश्चन में? रुपए 5 में 6 के हिसाब से खरीदी, यानी वस्तुएं कितनी खरीदी? 6। तो आप पहले नग लेंगे, आपको ये बात ध्यान रखनी है, और इधर आप रुपए लगाएंगे। तो देखिए 5 रुपए थे, 6 वस्तुएं खरीदनी, अब 6 के हिसाब से 5 बेच दी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप ऐसे गुणा करेंगे ये वाला, तो आपका क्या आएगा? आपका यहाँ पे गुणा करेंगे तो 25 ये आएगा आपका लागत मूल्य, इधर गुणा करेंगे 36 ये आएगा क्रय मूल्य। क्या आएगा? सॉरी, ये लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य, ये आपका सेलिंग प्राइस यानी बेच दिया। तो कितने का फायदा किया आपने? 25 की चीज़ 36 में बेच दी, तो 11 का प्रॉफिट है। कितने पे है? 25 पे ही है, तो 100% कितना होगा? लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो 25 से काटेंगे 4 बार, 11 का 4 गुणा, तो 44% का लाभ होगा। कितना? एकदम सरल क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखनी है एक बात, पहले आप नग को लिखेंगे, अगर आपने ये चीज़ें चेंज कर दी तो ये भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए तो ये बात आपको ध्यान रखनी है।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए, यदि मैं 10 रुपए के 11 की दर से वस्तुएं खरीद कर उन्हें रुपए 11 की 10 की दर से बेचता हूं तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो देखिए, 10 रुपए में 11 की दर से वस्तु खरीदी है, 10 रुपए हैं, 11 वस्तु हैं, तो पहले वस्तु लिखेंगे कितनी है 11, रुपए कितने हैं 10, और 10 की दर से 11 बेच दी, तो इधर कितना आएगा, तो 100, इधर कितना आएगा 121, तो 100 की वस्तु 121 में बेच दी, कितना 21 का लाभ है, कितने का 21 का, कितने पे है, तो इस पे 100 पे, तो 100% कितना होगा, तो 100 का 21 तो 21 ही % होता है, तो 100 से 100 कट जाएगा, कितना 21% आएगा, कितना 21%। ठीक है, तो ये एकदम सरल क्वेश्चन है। इसी बेस पे और भी क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन को मैं बोल रहा हूँ उसे आप स्वयं करेंगे, ठीक है, उसे आप स्वयं करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 रुपए में 12 की दर से पेंसिलें खरीद कर 12 रुपए में 10 की दर से बेची जाती हैं तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालिए। तो देखिए, 10 रुपए हैं, पेंसिल खरीदी गई हैं 12, आपको ध्यान रखना, तो पहले आप 12 लिखेंगे, उसके बाद में आप क्या लिखेंगे 10, फिर आप यहाँ पे कितना 10 लिखेंगे, यहाँ पे 12, तो 12 बार 144% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो आप आराम से कर लेना, क्वेश्चन ये आपके लिए। ठीक है, अच्छा, जब हम नेक्स्ट टाइप को स्टार्ट करें तो देखिए, नेक्स्ट टाइप क्या कह रहा है, रुपए ए में बी वस्तुएं खरीद कर सी और डी में बेच दी जाएं। अब आपको यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन डाउट में बनेंगे, ठीक है, तो इसको भी हम बड़े आराम से कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, तो देखिए क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने 34 रुपए में 8 की दर से संतरे खरीदे, 34 रुपए में 8 की दर से, यानी 8 संतरे खरीदे हैं, 34 रुपए में 8 संतरे। तो पहले हम क्या लिखते हैं, पहले वस्तु लिखते हैं, तो पहले हम वस्तु लिखेंगे, फिर उसका रुपए लिखेंगे। ठीक है, तो वस्तु कितने 8 संतरे खरीदे, कितने 34 रुपए में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन में, नेक्स्ट कह रहा है कि 57 रुपए में 12 संतरे बेच दिए, तो फिर यहाँ पे 57 रुपए में, तो फिर इस टाइम रुपए लिखते हैं और इधर कितने 12 संतरे बेच दिए, कितने 12, सॉरी यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गया, 57 रुपए हैं, रुपए कितने हैं 57, संतरे कितने बेच दिए 12। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे तो आपकी लागत निकल के आई, क्या लागत, तो देखिए 12 चौके 48 की 8, हालांकि आप इसको काट भी सकते हैं, कट रहा है तो आप काट सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। तो 12 चौके 48 की 8, हासिल कितनी हो जाएगी 4, 12 × 36 और 4 कितने होते हैं 40। ठीक है, 12 चौके 48 की 8, हासिल 4, 12 × 36 40। अच्छा, 8 7 56 की 6, हासिल कितनी हो जाएगी 5, 8 पन्ना 40 और 5 कितना 45। तो देखिए आप यहाँ से समझिए, इधर आपकी लागत है 408 रुपये की लागत आई, आपने कितने के बेच दिए 456 के, तो आपको लाभ हुआ क्या, लाभ। क्वेश्चन में मात्र लाभ पूछ रहा है या लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, अच्छा, तदनुसार रुपए 45 का लाभ कमाने के लिए उसने कितने संतरे बेचे होंगे। तो देखिए पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, उसने रुपए 45 का लाभ कमाने के लिए कितने संतरे बेचे होंगे, तो मुझे लगता है दूसरे टाइप से करना होगा, यहाँ से तो लाभ परसेंटेज निकल सकता है। तो देखिए चलिए फिलहाल यही करते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपका लाभ निकल के आएगा कितना, 56 8 48 का लाभ है, कितने का 48 का लाभ है, कितने पे 408 पे। तो चलिए यहाँ से अब लाभ परसेंट निकल रहा है तो लाभ परसेंट ही रहने दीजिए, ठीक है ना, इंटू 100% आप करके निकाल सकते हैं, कितना 100%। ठीक है, तो जो भी निकल के आएगा इसको छोड़िए, ठीक है ना, इसको छोड़िए, यहाँ से तो लाभ निकल रहा है। ठीक है, लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमसे कह रहा है कि 45 रुपए का लाभ कमाने के लिए कितने संतरे बेचे होंगे, तो इसको हमें फिर दूसरे टाइप से जाना होगा। तो चलिए अब दूसरे टाइप से चलते हैं। तो देखिए अगर हम इसी क्वेश्चन को अगर अपने टाइप से करें, ठीक है ना, टाइप चेंज करके करें, तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए 34 रुपए में 8 की दर से संतरे खरीदे, यानी कि 8 संतरे हैं, कितने रुपए के हैं 34 रुपए के हैं, 34 रुपए के। तो एक संतरा कितने का होगा, तो आप 34 का भाग देंगे, 34 में 8 का भाग करेंगे, तो ये कट जाएगा आपका, जो भी रुपए निकल के आएगा। तो हम कितने मान सकते हैं, तो ये हम मान सकते हैं 8 का भाग करेंगे, तो पहले हम इसको 2 से काट लेते, 17/4 हो जाएगा, कितना 17/4 रुपये। तो हम पॉइंटों में नहीं निकाल रहे, इतना ही रहते। एक संतरा है ना आपका, एक संतरा, ये कितने का है 17/4 रुपये का है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है आगे, क्वेश्चन में कह रहा है कि 57 रुपए में 12 संतरे बेच दिए, तो 12 संतरे कितने के 57 के, 57 रुपए के। तो एक संतरा कितने का बेचा, ये संतरे का सीपी है, कॉस्ट प्राइस, यानी इतने का लगा उसको। तो एक संतरा 57 बट्टे में कितना 12, आप 3 का भाग दे सकते हैं,
तो ये कटेगा 19/4। तो देखिए 19/4 का, देखिए 17/4 का खरीदा, 19/4 का, तो लाभ हुआ उसको, क्या हुआ लाभ। ये भी आपको दिख रहा है 17 का 19 का हो गया, ठीक है, तो 17 लाभ हुआ। तो उसका लाभ कितना हुआ, सबसे पहले तो आपको ये देखना हो एक संतरे पे लाभ कितना हो रहा है। यहाँ से देखिए एक संतरे पे लाभ कितना हो रहा है, तो एक संतरे पे लाभ निकाल रहा हूँ मैं, कितने पे, एक संतरे पे लाभ। तो देखिए 19/4 का बेचा, ठीक है ना, और कितने का, 17/4 का खरीदा, तो कितना बचेगा, 2 बट्टे में कितना, 4, यानी कि 1/2। एक संतरे पे वो आधे रुपए का लाभ कमा रहा है, कितने का, आधे का लाभ कमा रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 45 रुपए का लाभ कमाने के लिए कितने संतरे बेचने होंगे, रुपए 45 का लाभ कमाना है। देखिए रुपए 45 का लाभ, जब आप एक संतरे पे आधे रुपए का लाभ कमाएंगे तो 2 संतरे पे आप 1 रुपए का लाभ कमाएंगे, 2 संतरे पे ही तो 1 का लाभ होगा, 2 संतरे पर लाभ कितना हो जाएगा, आप 2 का गुणा करेंगे 1/2 में, तो इंटू कितना हो जाएगा, 1 रुपया, कितना, 1 रुपया। यानी कोई व्यक्ति 2 संतरे पे 1 का लाभ कमाता है, कितने पे, 2 संतरे पे 1 रुपए का लाभ कमाता है। तो 45 रुपए का लाभ कितने पे होगा, 90 संतरों पे, कितने संतरों पे होगा, 90 संतरों पे। अब कैसे, तो सीधी बात है, इसमें जब आप 45 का लाभ कमाना है आपको, तो 1 में गुणा करेंगे 45 का, तभी 45 बनेगा, तो आपका ये 45 का लाभ हो जाएगा, 45 रुपए का। और कितने संतरे, तो इधर 45 का गुणा किया, इधर ही 45 का, तो 2 संतरे हैं ऑलरेडी, 45 का गुणा कीजिए, तो और कितने, 90 संतरे निकलेंगे। तो 90 संतरे पे आप क्या कर सकते हैं, 45 रुपए का लाभ कमा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे, क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो क्या कह रहा है, एक लड़के ने 16 रुपए में 18 की दर से अंडे खरीदे और 22 रुपए में 20 की दर से बेच दिए, उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताइए। तो देखिए इसको हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, उसी मेथड से। तो पहले इधर नग लिखेंगे पहले, और इधर रुपए। नग की तरफ आपकी लागत आती है और रुपए की तरफ आपका क्या आता है, रुपए की तरफ आपका विक्रय मूल्य आता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 18 की दर से खरीदे 16 रुपए में, तो रुपए थे 16, खरीद लिए उसने कितने, 18। फिर आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि 20 रुपए में 22 बेच दिए, रुपए कितने थे 20 और बेच कितने दिए 22, ठीक है। तो यहां से निकालेंगे, तो देखिए इसका इधर गुणा, तो 16 दूनी 32 की 2 हासिल 3, 16 दूनी 32 और 3 कितना 35, ये हो जाएगा। इधर 18 का 20 में गुणा 360, तो 352 की चीज 360 में, तो क्या हुआ लाभ। अब लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो कितना हुआ, 8 का लाभ हुआ, कितने पे हुआ, 352 पे हमेशा लागत पे होता है, तो इंटू 100% कितना होगा, कितना 100%। तो देखिए 4 से ये कट रहा है 2 बार, 4 से आप इसको भी काट सकते हैं, तो 4 से ये कट जाएगा आपका 88 बार, 4 8 32, 3 बचा 4 8 32। अच्छा 2 से आप इसको काट सकते हैं 44 बार, 4 से आप इसको काटेंगे 11 बार, और 4 से इसको काटेंगे 25 बार, कितने बार, 25 बार, सॉरी यहाँ पे 25 आएगा, ठीक है। तो 25 में 11 का भाग देंगे, तो 11 दूनी 22, शेष बचेगा 3, बट्टे में कितना 11%। तो इतना परसेंट आपको लाभ होगा, 2 सही 3/11%, ठीक है। 2 सही 3/11% का आपका लाभ हो जाएगा, एकदम आसानी से इनको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मेथड वही है, इधर गुणा इधर गुणा, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 रुपए में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे, प्रति सैकड़ा संतरे किस दर पर बेचे जाएंगे 33% का लाभ हो जाए। तो देखिए इसको कुछ और तरीके से करेंगे, ठीक है, इस तरीकों को अपनाएंगे, यहाँ से करने में ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएंगी, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, 3 रुपए में 7 संतरे, यानी कि 7 संतरे खरीदे हैं 3 रुपए के, 7 संतरे खरीदे, कितने खरीदे 3 रुपए के। तो एक संतरे की कीमत निकालनी है, एक की कीमत, तो 3 में आप 7 का भाग कर देंगे, जिससे इतने रुपए आ जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 33% का लाभ कमाने के लिए, क्या कह रहा है, 33% का लाभ कमाने के लिए प्रति सैकड़ा कितने की दर पे संतरे बेचने होंगे। तो देखिए हमें एक संतरे पे 33% का लाभ कमाना है, तो 33% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/3, कितनी 1/3। अगर 33% की फ्रैक्शन निकालूं मैं, तो 1/3 होती है, कितनी 1/3, ठीक है। तो 3 का संतरा है, तो हमें 4 का करना है, यानी कि हमें संतरे की कीमत कितनी करनी है, 4, 3 से 4। तो संतरे की कीमत अब हमें ये करनी होगी, तो ये कितनी है, इतनी है, तो इतनी करेंगे। तो देखिए
संतरे का कीमत इतनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक संतरे का विक्रय मूल्य निकालेंगे। क्या विक्रय मूल्य, 3 से 4 करना है, 3 पे 1 बढ़ाना है ना, तो 4 कर देंगे, तो 3/7 है ना, 3/7 गुणा करेंगे कितने का, 4/3 का, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना निकल के आएगा, 4/7। अब देखिए इस पर 33% का लाभ है, तो एक संतरा इतने का बेचना होगा, कितने का, 4/7 का, ठीक है। अच्छा, अगर हम 4/7 का एक संतरा बेचेंगे, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 33% लाभ कमान हो, कितने पे हो लाभ, 33%, तो 100 संतरे कितने में बेचे जाएं, तो देखिए हमको 100 संतरे बेचने हैं, कितने, 100 संतरे, 100 संतरे अब कितने में बेचेंगे, तो हम देखिए एक संतरा हमें इतने का बेचना है, कितने का, इतने का, तो 100 संतरे कितने रुपए में बेचे जाएंगे, तो इसका भाग 100 में कर देंगे, कितने में करेंगे, 100 में भाग कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए कहाँ गया क्वेश्चन, 100 में भाग करते हैं, तो देखिए एक संतरा जब इतने का बेचेगा तो 100 रुपए में कितने संतरे बेचेंगे, तो 100 संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 100 संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा, ठीक है ना, तो 100 संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा, एक का मूल्य इतना है, तो 100 का मूल्य पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से फिक्स्ड वैल्यू तो नहीं है, 33% का लगो, प्रति सैकड़ा संतरे किस दर पर बेचे जाएँ, ठीक है, तो 100 संतरे कितने के बेचे जाएँ, ये क्वेश्चन में कह रहा है। अगर हम 100 संतरे का मूल्य निकालते हैं, एक का इतना है, तो 100 का मूल्य हमको निकालना है। अगर हम 100 का मूल्य निकालेंगे, एक का अगर ये, तो 100 का गुणा कर देंगे, तो भाई 100 संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 100 इंटू में कितना है, 4/7, तो ये हो जाएगा कितना, 400/7, तो 7 से ये वैल्यू पूरी तो कटती नहीं है, तो अगर 7 का अप्रॉक्सीमेटली भाग दें तो 7/35, ठीक है, 5 बचेगा 50 हो जाएगा, 7×7 49, सही, 1/में में कितना आएगा, 7%, तो 100 संतरे 57 सही 1/7 में आएंगे, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कोई है नहीं है, 57 है या 58 है, तो 1/7 57 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, जो भी हो, चलो पता नहीं चल रहा, ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, क्वेश्चन में कह रहा है 100 संतरे 350 रुपये में खरीदे गए तथा 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिया गया, तो प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। तो देखिए ये तो यहीं आ जाएगा। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 100 संतरे हैं 350 रुपये में खरीदे गए, 350 रुपये में। तो देखिए एक संतरा कितने का होगा, 3.5 रुपये का। आप भी समझ रहे 100 350 का, तो एक संतरा होगा 3.5 रुपये का, और 48 रुपये प्रति दर्जन, यानी कि प्रति दर्जन का मतलब 12 संतरे कितने में बेचे गए, 48 रुपये में। कितने में, 48 रुपये में। तो एक संतरी की कीमत क्या निकलेगी, 12 चौके 48, 4 रुपये। तो देखिए 3.5 का खरीदा गया और 4 में बेचा गया, कितने में, 4 में। तो 50% का लाभ, तो यानी कि 0.5 का लाभ है। कितने पे, 3.5 पे, 3.5 पे। तो 100% कितना होगा, पॉइंट से पॉइंट हटाइए, ये कट गया इससे 7 बार, कितने का, 7 बार। 100/7 की फ्रैक्शन क्या होती है, 14 सही, 2/7%। तो ये लाभ हो जाएगा इसका, ठीक है, एकदम से सरल है कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे। तो फिलहाल के लिए वीडियो में क्वेश्चन इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट पार्ट में आपको करा दिया जाएगा।